कल 12th क्लास के नताइज जो है वो सामने आए हैं और जगह जगह पे हमने देखा कि खुशी का माहौल था और कई जगह ऐसे भी है जहां पे कहीं ना कहीं गम का भी माहौल था। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करेंगे टंगमर्ग इलाके की क्रालवेट की, तो यहाँ पे डीफ एंड डम एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है और यानी ना ही ये सुन सकता है ना ही ये बोल सकता है, और इन्होंने भी जो है फर्स्ट पोजीशन से 11th क्लास में भी, 10th क्लास में भी और 12th क्लास में भी जो है आज कामयाबी पाई है। अगर हम बात करेंगे मुजम्मिल शकील बेग की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस गांव का नाम रोशन किया, घर का नाम रोशन किया और वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है। मेरे साथ आज खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है इसकी बहन भी, और आप देख सकते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त खुशी का माहौल है घर में, क्यों ना हो, क्योंकि इसने एक आम गवर्नमेंट स्कूल में आम बच्चों के साथ जो है ये फर्स्ट डिवीजन जो है हासिल की है। बातचीत करते हैं इसकी बहन से, क्योंकि ये हमें समझ नहीं पाएगा और हम इनको नहीं समझ पाएंगे, और इसी सब पे जो है हमारे साथ इसकी बहन जुड़ी हुई है और यही सब कुछ हमें समझाएगी कैसे इन्होंने ये जिंदगी जो है बिताई है और ये सफर जो है तय किया है, ये कामयाबी छू ली है। सबसे पहले आपको खैर मकदम करते हैं और इनसे हम जो है बात कर लेते हैं, ना ही ये सुन पा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे इसकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, कैसे इसने ये जो है कामयाबी हासिल की है, क्या क्या करना पड़ा और आप पेरेंट्स का रोल कैसा रहा? अरे मुजम्मिल की जर्नी की बात अगर करते हैं तो मुजम्मिल ने जो स्टार्टिंग से वो आम स्कूल में पढ़ा है, किसी स्पेशल स्कूल में ये गया नहीं है। और रही दूसरी बात इसकी पढ़ाई की, तो ये बचपन से ही बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ज़हीन है, इसका माइंड बहुत पिकअप कर लेता है बहुत जल्दी चीजें। और डिफिकल्टीज हर जगह आई है इसको समझाने में, जब इसको कुछ समझ नहीं आता था तो हमें भी एटलीस्ट बहुत बार डिफिकल्टी हुई है इसको समझाने में। बट इसका अगर किसी ने सपोर्ट किया है सबसे ज्यादा पढ़ाई में, तो वो इसकी माँ का हाथ है उसमें। ये आता था मम्मी के पास, बोलता था इसको क्या करना है कैसे करना है, तो वो इसको समझाती थी। और टीचर्स का भी बहुत रोल रहा है इसमें, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि आम स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना आसान बात नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं समझते हैं, ना तो ये बोल पाता है और ना ये सुन पाता है। बट ये बचपन से ही बहुत अच्छा था पढ़ने में, इसने आम स्कूल में पढ़ा है, स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़ा है इसने। आपके मुताबिक माँ ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बाप का ताउन और आपने किस तरह से सपोर्ट किया इनको, और स्टडी किस तरह से करते थे घर में? पापा का भी सपोर्ट रहा है इसमें, और स्टडी ऐसे करते क्योंकि पढ़ नहीं पाते थे या फिर किसी को सुना नहीं सकते थे। जब ये स्कूल से वापस आते थे, इनको कुछ पढ़ना होता था एग्जाम्स के टाइम पे, तो ये ऐसे होता था कि ये बुक पे देखकर मतलब ऐसे अंदर से पढ़ते थे और फिर कॉपी पे लिखते थे। और ऐसे जब इनके पेपर्स थे 12th एग्जाम के, तो लिटरली मैं खुद शॉक थी जब ये पेपर्स मतलब लेकर आते थे। 75 एबो मार्क्स होते थे इसके, मतलब ये खुद सारे पेपर्स करता था। तो ये बहुत ही बचपन से बहुत इंटेलिजेंट था पढ़ने में। और आप इसको कैसे समझाते थे कि पढ़ना है, एग्जाम है या डेट शीट निकला है, ये कैसे टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहते थे और ये सब चीजें जो है कैसे हैंडल करते थे? ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो डेफ एंड डम होते हैं, आधे वो होते हैं जिनको समझ नहीं आता है, मतलब वो एक हिसाब से मेंटली वो होते हैं। बट ये वैसा नहीं था, इसको सब समझ आता था, इसको डेट शीट आता था या फिर कुछ पेपर्स आते थे, खुद देखता था कि मुझे इस डेट पे पेपर है। और जहां इसको समझ नहीं आया, जहां मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ी, जहां इसने मुझे बोला, मैंने इसको बहुत सपोर्ट किया है उसमें। चाहे मैंने खुद सपोर्ट किया है या फिर हेल्प ली है, बट मैंने भी इसको बहुत जगह सपोर्ट किया है। बट सबसे ज्यादा सपोर्ट इसकी माँ का रहा है इसमें, जो मैंने पहले भी कहा है। इस कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? इसकी कामयाबी का क्रेडिट इसके मामा पापा को ऑब्वियसली पहले, और फिर टीचर्स को। किस तरह से स्कूल जाते थे और किस तरह से स्टडी करते थे घर में एग्जामिनेशंस के दौरान, या ईयरली ये पढ़ते थे कंटिन्यूसली, या पर्टिकुलर कोई टाइम जो है इन्होंने फिक्स किया? नहीं, मैंने ईयरली तो ये कंटिन्यूसली नहीं पढ़ते थे, बट जब एग्जाम्स मतलब 1 महीने पहले जब डेट शीट आता था एग्जाम्स, उसको पता होते थे कि मेरे 1 मंथ बाद एग्जाम्स है, तो तब ये स्टार्ट करता था पढ़ना। मैंने कहा कि लिख के देता था, मतलब पेज होता था वो उस पर लिखता था कि मुझे ऐसे, मतलब जो उसके टॉपिक्स होते थे वो उस पेपर पे पूरा लिखता था। और जिस दिन एग्जाम होता था, मुझे पता नहीं कैसे लिखता था उसमें, बट जैसे मतलब पेपर्स करके आता था तो ऐसे लगता था कि ये कुछ करेगा जरूर, खास करेगा। और जब भी इसका 10th में आया था, तो तब भी इसको लगा था जब मीडिया वगैरह आई थी कि मैंने कुछ किया है ऐसा कि जिसकी वजह से मुझे इतना ये क्रेडिट मिल रहा है। और आज भी इसको ऐसे लग रहा है कि मैंने कुछ किया है जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, कि मतलब इसको अंदर से वो फीलिंग है कि मैंने कुछ करके दिखाया है, और आगे भी ऐसी सक्सेस पाता रहे। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ सोच रही है फैमिली और आप सब लोग, क्या कुछ खास जो है वो देखने को मिल सकता है इसके फ्यूचर के रिलेटेड? इसके फ्यूचर के रिलेटेड तो इसको पुलिस ऑफिसर बनना है, इसको पुलिस ज्वाइन करना है, इसको बोलते भी हम कि क्या बनना है। और जरा इनसे बताइए तो बस क्या बना? इसको 3 स्टार मतलब पुलिस ऑफिसर बनना है, इसको पुलिस में ज्वाइन होना है। हाँ, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी एक्टिविटी करके जो है अपनी बहन को समझा रहे हैं कि मेरी एम क्या है और
ये सबसे बड़ा कमाल होता है कि इस तरह से जो ना सुन नहीं पाता है, जो बोल नहीं पाता है, और उसके बाद फैमिली किस तरह से उनको हैंडल करती है, और उसके बाद समाज और सोसाइटी में उस तरह से चलना जिस तरह से आम जो है हमारे युवा चलते हैं, और इन चीजों को हैंडल करना आसान बात नहीं होती है। और सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम देना चाहेंगे तो हम उन उस्ताद को देना चाहेंगे जिन उस्तादों ने इनको गाइड किया है और इस मुकाम तक पहुंचाने में जो है इन्होंने कोशिश और पहल की है। और इनके पेरेंट्स को मैं सलाम पेश करता हूं, और जिन्होंने जो है कंटिन्यूसली मुसलसल तौर पर आम स्कूलों में उनको जो है स्टडी कराया, और उसके बाद आम स्कूलों में रहकर भी जो है इन्होंने इस तरह से फर्स्ट पोजीशन होकर हर किसी एग्जामिनेशन में पास किया है। बिल्कुल आज यहां पे क्रालवेट को जो है मुजम्मिल शकील बेग ने एक बार फिर से मिसाल कायम की है, और यह मिसाल सब लोगों के लिए है। और जो लोग हिम्मत हारते हैं, जो नौजवान हिम्मत हारते हैं, उनको चाहिए कि वो हिम्मत ना हारे और कदम बढ़ाए और अपनी एम की तरफ फोकस करे। ऐसे ही वादी कश्मीर की हर कोई खबर जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।